देखो हम क्या पढ़ेंगे आज, ध्यान दो मेरी बात पे। आज पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे आज हम? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या पढ़ेंगे आज हम? वास्तविक संख्या। इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? रियल नंबर। रियल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर। अब देखो रियल नंबर में कितनी सारी संख्याएं आ है। रियल नंबर में क्या है? बहुत सारी संख्या। देखो यहाँ पहले सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सबसे पहले नंबर क्या आती है? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बताओ क्या हो? पता किसी बच्चे को प्राकृतिक संख्या क्या हो? क्या हो? किसी किसे पता प्राकृतिक संख्या का? बताओ किसी किसे पता? भूल गए सब? पता तो था बोल के। देखो प्राकृतिक संख्याएं में हो जिन्हें हम गिनती में प्रयोग करें, किन्हें में प्रयोग करें? गिनती में। आपने एक चीज देखी होगी, जब भी हम कभी गिनती स्टार्ट करते हैं, गिनती कहाँ से स्टार्ट करें? एक से। कभी आपने देखा कि हम जीरो से स्टार्ट करते हो? 0 1 2 3 4 5। किस बच्चे ने जीरो से स्टार्ट करी गिनती कभी? सपोज करो कहीं पर बहुत सारे पेड़ खड़े थे। क्या खड़े थे कहीं पर? बहुत सारे पेड़। और मैंने कहा आपको कि ये पेड़ गिन के बता दो, तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो जीरो से स्टार्ट करेंगे और कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक से स्टार्ट करेंगे पेड़ों को गिनना? एक से स्टार्ट करोगे ना? एक है जी एक। तो बस जो काम एक से स्टार्ट हो जाएगा हाँ जी। तो मैं क्या कहलाओगी? प्राकृतिक संख्या कहलाओगी। जो काम एक से स्टार्ट करोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत लो। कहाँ तक? अनंत तक। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा कि ये अनंत क्या चीज है? ये अनंत कभी ना खत्म होने वाली। कभी ना खत्म होना। ये अनंत बोल सको आप, कभी ना खत्म होने वाली संख्या। मतलब दूसरी भाषा में से मैं ऐसा बोल सकूं कि ये अनंत, ये जो इनफाइनाइट है, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? इनफाइनाइट। ये एक ऐसा चिन्ह है, ये यहाँ पर मतलब कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे आप कभी अपनी जुबान से नहीं बोल सकते। सपोज करो आपने कहा जी नहीं मैं तो बड़ी से बड़ी संख्या बोल दूंगा। आपने क्या कहा कि नहीं मैं तो बड़ी से बड़ी संख्या बोल दूंगा। चलो आपने कोई संख्या बोल दी, आपने बोल दी जी 1 लाख अरब सबसे बड़ी है। 1 लाख अरब, हाँ जी। 1 लाख अरब सबसे बड़ी है। मैं 2 लाख अरब बोल दूंगा तुम्हारे से बड़ी। मैंने 2 लाख अरब बोल ली, तुम क्या कहोगे जी 3 लाख अरब सबसे बड़ी है। तो कभी तुम बड़े से बड़ा नंबर बोल सको अपनी जुबान से? हाँ जी। अनंत। हम कभी भी अपनी जुबान से बड़े से बड़ा नंबर नहीं बोल सकते। बताओ ये बात क्या बताइए? बताओ क्या बताया हमने? प्राकृतिक संख्याएं में संख्याएं होती है जिन्हें हम गिनती में यूज करते हैं, गिनती के लिए प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग किस में होगा? सिर्फ गिनती के लिए होगा। और गिनती में आपने देखा होगा 1 का प्रयोग हुआ है, 2 का प्रयोग हुआ है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। गिनती के लिए यूज होता है। इनका प्रयोग किसके लिए होता है? गिनती के लिए। क्या आपने कभी ऐसा देखा आप गिनती बोल रहे हो, बच्चों को गिनती पढ़ा रहे हो, मतलब कि बच्चों को ऐसे बोल दिया 1 2 3 या ऐसे बोल रहे थे आप 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई? आपने ऐसे बोला कभी 4.5 इकाई? नहीं। पूरा ही तो बोल लोगे 4 इकाई, या पूरा 5 इकाई बोल लोगे, या पूरा 6 इकाई बोल लोगे, या पूरा 7 इकाई बोल लोगे, या पूरा 1 बोल लोगे, 2 बोल लोगे, 3 बोल लोगे, 4 बोल लोगे, 5 बोल लोगे, या पूरा 6 बोल लोगे? बताओ इतनी बात समझ में आएगी? या 6.5 बोल दोगे, या 6.5 बोल दोगे? तो मेरी बात ध्यान रखना, वे संख्याएं जो गिनती में प्रयोग होती है, कहीं प्रयोग हुआ है? गिनती में। जिनका प्रयोग हम सिर्फ गिनने के लिए करते हैं, किसी चीज को गिनने के लिए करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। आई मेरी बात दिमाग में? प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि मुझे सबसे छोटा नंबर बता दो, सबसे छोटा नंबर 1, सबसे छोटा नंबर 1। चलो ये बात सही है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? 0। अरे 0 तक 3 प्राकृतिक संख्या में नहीं भाई, 0 कहाँ है बताओ? प्राकृतिक अभी नहीं बताया तुम्हें, 0 तो प्राकृतिक संख्या में आती नहीं। या क्या कोई काम आप 0 से स्टार्ट करते हो? यदि मैंने आपको बहुत सारे पेड़ कहा कि आप मुझे बहुत सारे पेड़ गिन का बता दो, तो क्या आप 0 से स्टार्ट करोगे? नहीं। करने के तो नहीं, कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 से। तो 0 तो आएगी नहीं प्राकृतिक संख्या में, 0 तो आएगी नहीं प्राकृतिक संख्या में। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा कि मुझे ये बता दो कि सबसे छोटा प्राकृतिक नंबर कौन सा है? अगर कोई आपसे पूछे तो सबसे छोटा प्राकृतिक नंबर कौन सा है? सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या बताओ कौन सी है?
कौन सी है भाई? एक। ठीक है, आई मेरी बात दिमाग में। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि मुझे 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, 2 अंक की बताओ, कौन कौन बताएगा मुझे? 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10। 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या उसमें जीरो तो पड़ी। आपने एक बार एक चीज नोट की? अरे यहाँ 10 आया। हाँ जी। कितने अंक की पूछी मैंने? दो अंक की। पूछा 2 अंक की। कितने की पूछी मैंने? 2 अंक की सबसे छोटी, 2 अंक की सबसे छोटी। चुप हो जाओ बिल्कुल। चलो बताओ, 2 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ भाई, कौन सी होती है? 10 बता दो। कैसे पता लगा तुम्हें 10 ही हो? कैसे पता लगा तुम्हें? ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 ही हो, कौन सी हो? अरे 10 ही कैसे हो? क्योंकि इसमें 2 ही अंक है, 1 और सबसे पहला और सबसे पहले 10 ही आता है 2 अंकों में। मुझे डाउट है। आई बात समझ में? कैसा डाउट है? अब सुनो मेरी बात, यदि मैं तुमसे पूछ लूं कि 1 अंक की सबसे बड़ी, 1 अंक की, 1 अंक की सबसे बड़ी बताओ, 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ कितनी होगी सब बच्चे? 9। क्यों होगी 9? अगर मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ तक जाओगे आप? ऐसी अनंत तक। ये सारे नंबर कैसे हैं? प्राकृतिक संख्या है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेचुरल नंबर। अब देखियो, सबसे छोटी 1 अंक की 1, सबसे छोटी 1 अंक की प्राकृतिक संख्या 1। 2 अंक की सबसे छोटी 10। क्यों? क्योंकि इसमें 2 अंक क्या देख लो, 1 भी है और 0 भी है, 2 अंक है इसमें। तो 2 अंक की सबसे छोटी कौन सी होगी? 10। 1 अंक की सबसे बड़ी 9, जिसमें केवल 1 ही अंक आता हो, देखो 9 है। चलो अब मैंने अब आप मुझे डायरेक्ट बताओ, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी, 99। देख लो ना भाई, 2 अंक की सबसे बड़ी 99 नहीं होगी। 99 के बाद में कौन आ जाएगा? 100, क्योंकि इसमें कितने अंक हो जाएंगे? 3। अब देखो 99 2 अंक की सबसे बड़ी है और 2 अंक की सबसे छोटी कौन सी आई थी? 10। क्योंकि देखो इसमें कितने अंक है? 1 और 2 अंक की सबसे छोटी 10। और उसके बाद में 9 आ जा। 9 क्या हो? 1 अंक की हो और यह सबसे बड़ी है 1 अंक की। 2 अंक की सबसे छोटी 10। 3 अंक वो 2 अंक की सबसे बड़ी 99। 3 अंक की सबसे छोटी 100 और 3 अंक की सबसे बड़ी 999। क्योंकि इसके बाद तो एकदम कितने क्या जाएगी? 1,000 कितने की हो जाएगी? 4 अंक की। और 4 अंक की क्या कहलाएगी? आप सबसे बड़ी सबसे छोटी कहलाएगी। 4 अंक की सबसे छोटी। और जो सबसे बड़ी पूछता 4 अंक की 9,999। और इसके बाद में 5 अंक की पूछता जो 10,000। 10,000 क्या कहलाएगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 10,000 नहीं है ये। 10,000 क्या है? सबसे छोटी है 5 अंक की। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000। अगर मैं आपसे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछता हूँ 99,999। आगे बात समझ में? बताओ कर लो क्या अपने आप? प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अब मैं चाटा मारूंगा दबा के। ठीक है जी, हम तो एक घंटे से कह रहे हैं 10 2 अंक की सबसे छोटी, 1 अंक की सबसे छोटी और 1 अंक की सबसे बड़ी, 3 अंक की सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे छोटी, 3 अंक की सबसे बड़ी, 4 अंक की सबसे छोटी और 2 अंक की सबसे बड़ी 99। 3 अंक की सबसे छोटी पता लग गया सबको? बिचरा आगे से सीधे पूछ लिए बताइए अब बताओ क्या पढ़ोगे? अब पढ़ेंगे हम पूर्ण संख्या। क्या पढ़ेंगे हम?
पूर्ण संख्या क्या हो? जीरो शुरू हो रहा है। पूर्ण संख्या क्या बोल रहे हैं? नहीं पता तुम्हें? मूल नंबर होल नंबर क्या बोल रहा है ना? होल नंबर क्या बोल रहा है? अब आप देखो, मैंने आपको प्राकृतिक संख्या पढ़ाई। क्या पढ़ाई? प्राकृतिक संख्या जो गिनतीय प्रयोग की जाती है। वे संख्या जो गिनतीय प्रयोग की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब आप एक बात ध्यान दो बच्चों, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी थी? ये थी 1 2 3 4 5 6 7 और 5 थी अनंत तक थी। आगे सबकी बात समझ में किसकी कमी दिखाई दे रही है आपको? जीरो की। अगर मैं यहाँ जीरो भी शामिल कर लूं पूर्ण संख्या बन क्या बन जाएंगे? अरे देखो, प्राकृतिक संख्याओं में किसी चीज की कमी दिखाई दे रही है हमें। किसकी कमी दिखाई दे रही थी? जीरो की कमी दिखाई दे रही थी, तो मैंने इसमें जीरो ऐड कर लिया। क्या बन गया? पूरी पूर्ण संख्या। मतलब ऐसा लगा लो दिमाग में अपने कि इसमें कमी थी कुछ, पूरी होने के लिए क्या थी इनमें? कुछ कमी थी किसी चीज की। किसी कमी थी? जीरो की। और जीरो शामिल करते क्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। अब आप एक बात ध्यान दो, डेफिनेशन कैसे बनाओगे प्राकृतिक संख्याओं में? ये बताओ इतना हिस्सा किसका है? इसमें क्या बोल रहे हैं हम? प्राकृतिक संख्या बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिलाने पर, प्राकृतिक संख्या में किसे मिला लो? जीरो। किसे ऐड कर दो प्राकृतिक संख्या में? जीरो को मिलाने पर। किसे मिलाने पर? जीरो को मिलाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। बताओ इतनी बात दिमाग में आनी। अब आप एक बात सोचो, मैंने आपको ये बताया कि 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक लिखो? कैसे ही अनंत तक लिखो कैसे ही। अब आप मुझे ये बताओ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? जीरो के बाद कौन सी पूर्ण संख्या आती है? एक। 2 अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या 10। देखो 10 प्राकृतिक भी है और 10 क्योंकि ये जो जितने भी प्राकृतिक नंबर थे ये सब के सब किसमें आ गया? पूर्ण संख्या में। यदि मैं तुमसे ये पूछूं कि जीरो क्या है? जीरो सिर्फ एक पूर्ण संख्या है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं एक क्या है? एक पूर्ण संख्याओं में भी आ रहा और प्राकृतिक संख्याओं में भी आ रहा। बताओ प्राकृतिक संख्या ही लिख रही है ये। देखिए प्राकृतिक संख्याओं में एक नहीं आता क्या? और पूर्ण संख्याओं में देखो एक भी आ रहा क्या? जीरो भी आ रहा। देखो मेरी बात ध्यान समझो, जीरो तो केवल एक पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है? केवल पूर्ण संख्या। और जो एक कुछ है, एक पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। 2 पूर्ण संख्याओं में भी आ रहा, प्राकृतिक संख्याओं में भी आ रहा। 3 पूर्ण संख्याओं में भी आ रहा और प्राकृतिक संख्याओं में भी आ रहा। बताओ इतनी बात दिमाग में आ गई क्या? अगर कोई तुमसे पूछ ले कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? जीरो। सबसे छोटी प्राकृतिक बोल रहा है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। कर लोगे? चलो बताओ पूर्ण संख्या कैसे प्राप्त हो गए? प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिलाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। आगे बात समझ में? ये बताओ मुझे सम संख्या किसको बोलते हैं? सम संख्या क्या बोल रहे हैं? इवन नंबर। नंबर उसका